अस्सलाम वालेकुम। अब उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने इतवार के रोज़ अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कहा, अगर कोरोना वायरस जैसा बहरान न पैदा होता तो शायद ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में इतनी समझ नहीं आ पाती, और इस वबा ने यकीनन हमारे तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील कर दिया है। हिंदुस्तान दोस्ती निभाना जानता है तो आँख में आँख डालकर देखना और मुनासिब जवाब देना भी जानता है। हमारे बहादुर फौजियों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी माँ भारती के फ़ख्र पर आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने वीर सपूतों की क़ुरबानी पर उनके अहल व इयाल में फ़ख्र का जो एहसास है, मुल्क के लिए जो जज्बा है, यही तो मुल्क की ताकत है। आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए, उनके वालिदैन अपने दूसरे बेटों को भी फ़ौज में भेजने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी सालिमियत व ख़ुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करने के लिए हिंदुस्तान की ताकत और अज़ाइम को भी देखा है। हमारी हर कोशिश इस सिमत होनी चाहिए जिससे सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क की ताकत में इजाफ़ा हो, मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बनाया जाए, मुल्क को ख़ुद कफ़ील होना चाहिए। यही हमारे शहीदों को ख़राज तहसीन होगा। एक और ख़बर है, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बोर्ड ने मुल्क की 6 रियासतों में स्कूली तालीम के शोबे में मेयार और गवर्नेंस में बेहतरी के लिए $50 करोड़ का कर्ज देने को मंजूरी दे दी है। इससे मुल्क की 6 रियासतों के 15 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 6 से 17 बरस की उम्र के 25 करोड़ तलबा और 1 करोड़ असातिज़ा को फ़ायदा होगा। एक अहम खबर चमड़े के कारोबार के सिलसिले में है। आप जानते हैं कि चमड़े के कारोबार में क्या हो रहा है। इस सिलसिले में कल यानी 27 जून 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें फरीदा ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मक्का रफ़ीक अहमद ने बिल्कुल साफ़ और सबको समझ में आने वाले अल्फाज में कहा है कि कोई नहीं जानता कि आइंदा 3 महीने में चमड़े के कारोबार में क्या होने वाला है, और इसके बाद लॉन्ग टर्म की बात करें तो 9 महीने में क्या होगा, इसका भी किसी को इल्म नहीं है। हमें देश के अंदरूनी हालात और मार्केट पर नज़र रखने के साथ बैनुल अक़वामी मार्केट पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। मगर एक चीज़ तय है, वो ये है कि मार्केट धीमी रफ्तार से तरक्की करेगी। घबराहट की घड़ी दूर होकर रद्द किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स में एक हिस्सा रेस्टोर हो रहा है, पेमेंट्स भी हो रहे हैं, एतबार में भी इजाफ़ा हो रहा है, यानी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और ऑन सेल भी हो रहा है, इसमें भी इजाफ़ा हो रहा है। मगर दुकानें बंद हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोडक्शन की कीमत, अखराजात और केमिकल की कीमतों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और उन्होंने केमिकल इंपोर्ट्स पर डिपेंड करने को भी ठीक नहीं समझा। उनका ख़्याल है कि डॉलर 80 रुपये तक जाएगा, इसलिए हमें एक्सपेंडिचर पर, ओवरहेड्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है और ठीक से काम करने की ज़रूरत है। यह आज वक्त की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उनके अल्फाज बिल्कुल
ٹھیک تھے، سب کی سمجھ میں آنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ کیا ہوگا، ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کے سلسلے میں، مگر بس زن نہ ہوئے، کانفیڈنس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ضرور دھیرے دھیرے ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ یہ ان کے بہت ہی اچھے الفاظ تھے جو سب کو پسند آئے۔ ہمیشہ ان کی باتیں صاف ہوتی ہیں۔ ہمیں فخر ہے فریدہ گروپ، محب گروپ، الطاف شوز اور کئی کمپنیاں بڑے ہی اچھے انداز میں کام کرتے ہیں۔ آمور میں بھی بہت سی شو فیکٹریاں کھلی ہیں، ان میں کام ہو رہا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اب کام پر نہیں جاتے ہیں ان کو بھی کام کے لیے بلا لیا جائے گا۔ جیسے ہی کانٹریکٹس زیادہ ملیں گے، لوگ بھی فیکٹریوں میں کام کرنے جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ موقع بھی آئے گا۔ فریدہ گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر رفیق احمد صاحب کی ویڈیو کانفرنس میں ہوئی باتوں سے ان باتوں کا علم ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو، فیکٹریاں زیادہ سے زیادہ کھلیں اور لوگوں کو کام ملے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔